बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू ज़ात पाक के नाम से जो किसी शिनाख्त का मोहताज नहीं, जिसने ना सिर्फ ज़िंदगी को तख्लीक किया बल्कि उसको इर्तिका के अमल से भी गुजारा। दुआया कलमात के साथ मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरा नाम नासिर ज़िया, ताल्लुक़ पाकिस्तान के खूबसूरत शहर इस्लामाबाद से है। इस टाइम आइकॉनिक्स हेड ऑफिस में मौजूद हूँ, आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ। सबसे पहले मैं अपनी को होस्ट का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरा सेशन कंडक्ट करवाया और मुझे इनवाइट किया। इसके अलावा जितने भी पार्टिसिपेंट मौजूद हैं इस सेशन के अंदर, आप सब लोगों को मैं दिल के अथाह गहराइयों से वेलकम करूंगा आज के सेशन के अंदर। और आप सब लोग जानते हैं कि आज हमारा मार्केटिंग कोर्स का 4th डे है, चौथा दिन है और हमारा ये सफ़र हमारा ये 4 दिन से चल रहा है। तो आज इंशाल्लाह हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप सब लोगों के लिए, क्योंकि आप सब लोग मार्केटिंग के लोग हैं और मार्केटिंग करने के लिए मार्केटिंग टेक्निक्स मार्केटिंग टेक्स या टेक्निक को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। ये स्किल्स सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास मार्केटिंग स्किल्स नहीं है तो डेफिनेटली आपके लिए मार्केटिंग करना मुश्किल हो जाता है या कंफर्म मुश्किल होगा। तो हमारा ये मार्केटिंग कोर्स लॉन्च करने का मकसद भी ये था कि आप लोगों को ये मार्केटिंग टेक्निक्स, ये स्किल्स सिखाई जाएं ताकि आप लोगों के लिए काम करना आसान हो जाए। कोई मुश्किल काम नहीं होता दुनिया में, कोई भी मुश्किल काम नहीं। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी नामुमकिन नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं। डिपेंड हम पे करता है कि हम उस काम को मुश्किल बनाते हैं या आसान। ये हर शख्स के इख्तियार में होता है कि वो किसी भी काम को मुश्किल बनाता है या आसान। अब देखें, आप सब लोग बेहतर जानते हैं कोई भी एक काम जिसको आप नहीं जानते, नहीं सीखते, तो आपके लिए वो मुश्किल है ना। अगर आप सीख जाएं तो फिर क्या मुश्किल रह जाता है, फिर तो कोई मुश्किल नहीं। अब हम अगर इसको मार्केटिंग को सीखेंगे नहीं तो हमारे लिए मुश्किल होगा और फिर ये मसले मसाइल आएंगे और ये गिले शिकवे रहेंगे लोगों से, अपने प्रोस्पेक्ट से कि सर हमारे साथ कोई ज्वाइन नहीं करता या पैकेज का बताते हैं तो वो रिस्पांस नहीं करते। ये जो भी इश्यूज हैं वो आप सब लोग बेहतर जानते हैं। ये सारे गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी लर्निंग पे। डेली आप लोगों को मैं एक बात समझाता हूँ, सिखाता हूँ, उसी पे फोकस करवाता हूँ। लर्निंग के बगैर पॉसिबल नहीं है कामयाबी, याद रखिएगा। अगर इस फील्ड में कामयाब होना है तो सीखना पड़ेगा, इसके अलावा चारा नहीं है। तो देखें, एक काम जिसके बगैर चारा नहीं है तो क्यों नहीं हम उसकी तरफ बढ़ते। देखिए, बातें सुन लेने में तो शायद बड़े मजे की होती होंगी, दिल भी करता होगा काम करने को, लेकिन अगर आप सीखे बिना फिर जाएंगे ना काम करने के लिए, फिर नहीं होगा, फिर वापस मुड़ेंगे, फिर बैठ जाएंगे। इसलिए बेहतर है, आप लोगों को जो चीज मैं बता रहा हूँ, जिस तरफ आप लोगों का फोकस करवाने की कोशिश कर रहा हूँ आज चौथे दिन से, आप उसकी तरफ टर्न हो, उसकी तरफ मूव करें, उधर फोकस करें। सीखने के लिए मैंने आपको बड़ी टेक्निक्स भी बताई थी और इसके अलावा आज भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। आप अपना माइंड बना लें, अपना माइंड कि भाई हमने सीखना है तो आगे बढ़ना है, बाकी साथ साथ काम जारी रखें और इस काम को अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बनाएं। ये अपनी रिहर्सल समझें, इसको रिजल्ट के साथ ना जोड़ें, अदरवाइज फिर आप डिमोटिवेट होके या फेडअप होके बैठ जाएंगे। आप लोग ये इसको तसव्वुर करें, जो साथ साथ काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन जो कुछ भी कर रहे हैं, इसको आप लोग इस तरह इसको जो है ले अपने प्रोस्पेक्टिव में कि हम जो सीख रहे हैं, हम ये तमाम फार्मूले अप्लाई कर रहे हैं, हम ये टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। अब भाई यूज भी तो आपने अपनी कम्युनिटी पे ही कर रही है ना, बाहर और किसी मखलूक पे तो नहीं ना इस्तेमाल करनी। अब ये आप जब अपना माइंड बना लेंगे ना तो फिर आप परेशान भी नहीं होंगे, रिजल्ट नहीं आएंगे, तो क्योंकि आपने पहले ही डिसाइड कर लिया है ये तो मेरी प्रैक्टिस है ना, ये तो मेरी रिहर्सल है ना, अभी तो मैं लर्न कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ ना। आप फिर देखें ना, अब आपकी सोच ही चेंज हो जाएगी, अब आप फेडअप नहीं होंगे। अच्छा, फिर दूसरा माइंड में ये रखें कि ये मैंने सीखना है, कब तक सीखना है। देखिए, एक चीज तो आपको पहले दिन से पता होनी चाहिए कि जितना जल्दी हम सीखेंगे उतना जल्दी हम आगे बढ़ेंगे, उतना जल्दी हमारी अर्निंग स्टार्ट होगी। तो फिर क्यों ना हम जल्दी लर्निंग करें, क्यों ना हम जल्दी और फास्ट सीखें।
और ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर भी आगे नहीं बढ़ सकते। आप सीखते जाएं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर उधर रुक जाएंगे। आप प्रैक्टिस आप डेली बेस पे एज इट इज करें। आप प्रैक्टिस के दौरान जो रिजल्ट आते हैं ये अपना बोनस समझा करें, गनीमत समझे इसको। अब देखिए ना, जब आप प्रॉपर रेडी होके आएंगे फिर जो रिजल्ट आएंगे, असल वर्किंग आपकी वो होगी। अच्छा, अब लर्निंग के लिए मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, आप स्टेप वाइज लर्निंग करें। सबसे पहले तो अपने सिस्टम के बारे में सीखें ना, आपका सिस्टम क्या है, क्या कुछ है इसमें, उसके बाद फिर आगे बढ़े। उसके बाद मैंने आपको दूसरा टास्क दिया हुआ था ई कॉमर्स के हवाले से, ई कॉमर्स को समझे सीखे। यार एक हफ्ता लग जाएगा ना, एक हफ्ता अपने लिए एक एक घंटा निकालें, ई कॉमर्स के ऊपर डेली रिसर्च करें, डेली उसको पढ़ें, उसको सुने, और फिर जो आपके प्रोस्पेक्ट हैं उनके ऊपर अप्लाई करें ना फार्मूले। जो कुछ पढ़ा है, सुना है, देखा है, सुना दें उनको। प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, किसी को भी सुनाए, ऑनलाइन सुनाए, ऑफलाइन सुनाए, फिजिकल मीटिंग करके। पहले ही आपको पता होगा भाई ये तो मैं उधर से जो मैंने पढ़ा है, सीखा है, सुना है, वो तो मैं प्रैक्टिस के तौर पे अप्लाई कर रहा हूँ। हाँ, अगर वो इम्प्रेस हो जाता है, उसको आपको रिजल्ट मिल जाते हैं, वो सिस्टम के साथ जुड़ जाता है, तो ये तो सोने पे सुहागा हुआ ना। फिर आपको और एनर्जी मिलेगी, मजा आएगा, फिर आप और बढ़ेंगे। और इसी तरह 2-3 टॉपिक के ऊपर ग्रिप रखें। मैंने पहले बताया हिस्ट्री ले लें, कोई 2-3 और ले लें। अच्छा, मैं आसान फार्मूला बताता हूँ, शायद आप लोगों के माइंड में आता हो कि भाई यार हम कैसे सीखें। ये भी तो बड़ा फन है ना, क्योंकि आज दिन को भी मैंने बात की थी अपनी मीटिंग के अंदर कि लर्निंग भी एक हुनर है, एक स्किल है कि सीखना कैसे। आपको पता है, सोचना सोचना भी एक स्किल है कि आपने सोचना कैसे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज तो हमारे दिमाग में 24 घंटे कुछ ना कुछ ख्याल चल रहा होता है, हम कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, वो सारा फजूल सोच रहे होते हैं। एंड फजूल किस्म के ख्यालात हमारे माइंड में आते रहते हैं और जाते रहते हैं। भाई काम का सोचना ये इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या सोचना है, कैसे सोचना है, ये डिपेंड करता है। सेम लाइक दिस, हमने जो सीखना है तो कैसे सीखना है, ये भी एक आर्ट है। तो इसका मैं आसान सा फार्मूला बता देता हूँ, एक आपको सिरा पकड़ा देता हूँ। सिरा आपको मिल गया ना, तो फिर आप उसको पकड़ के आगे चलते जाएंगे। आपको पता है यही तो रास्ता है, यही तो सिरा हमें ले जाएगा दूसरे एंड तक। देखिए, सबसे पहले सिस्टम के लिए भी मैं आपको आसान बता देता हूँ। देखिए, यूट्यूब के ऊपर हमारी बहुत सी वीडियोस पड़ी है, बहुत से क्वेश्चंस के आंसर पड़े हुए हैं, आप वो वीडियोस देखें। अच्छा, बहुत से क्वेश्चन ऊपर लिखे, क्वेश्चन और उसका नीचे आंसर है और उसकी वीडियो बनी हुई है। अब आपने वो वीडियो देखनी है, आपका वो क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसी तरह बढ़ते जाएं, बहुत सारी वीडियोस पड़ी है, बहुत से क्वेश्चंस के आंसर पढ़े, सीख जाएंगे। उसके अलावा ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं, आप अपने तमाम प्रोजेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लें, जो नहीं पता डायरी में नोट करें। फिर डायरी आएगी, तमाम चीजें कनेक्टेड है, डायरी में लिखें जिस चीज की समझ नहीं आती। फिर तब तक सांस ना लें जब तक उसके बारे में समझ नहीं जाते, सीख नहीं जाते। एक सीनियर से पूछें, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, जिससे दिल करता है और जहां से आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है उससे पूछें। और अब जब आपको सारे प्रोजेक्ट्स की समझ आ गई, फिर देखें किस चीज की आपको नहीं पता। फिर टीमों के साथ मीटिंग करते हैं, वहां से कुछ सवाल आते हैं, सवाल नहीं आता कोई इश्यू नहीं, बड़े दिल से कबूल करें और सीनियर से फिर पूछें। इस तरह आप बढ़ते जाएंगे। ये लर्निंग का एक तरीका मैंने आपको बताया, इसको इस तरीके से लर्निंग आपकी बड़ी फास्ट हो सकती है। दूसरा, आप लोग यूट्यूब के ऊपर 2-3 किस्म के चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको एक सिंपल देता हूँ, एक आप कर लें मतलब ये जो आईटी रिलेटेड, मतलब जिसमें न्यू से न्यू इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, आईटी के रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से। आप देखते हैं नई से नई चीजें मार्केट में आ रही होती हैं, नई से नई एडवांसमेंट है। ये जैसे मोबाइल है, मोबाइल के अलावा न जाने क्या कुछ बना हुआ है, हमें तो पता ही नहीं। भाई साइंसदानों ने क्या कुछ बना के रखा है, हम सोच भी नहीं सकते, हमें पता ही नहीं सब कुछ, हमें तो चंद चीजों का पता है। क्या यही साइंस की तरक्की है? आपको क्या लगता है यही इनफ है? भाई आप जरा जाएं तो सही, किसी ऐसे चैनल को तो जरा सब्सक्राइब करके देखें और वहां पे सर्च तो करके देखें, आपकी अकल दंग होकर रह जाएगी कि यार इतना कुछ इजाद हो चुका है, हमें तो पता ही नहीं इसके बारे में, हैरान हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा आप हिस्ट्री के रेलिवेंट कोई एक चैनल कर लें। इसी तरह यूनिक जिसके ऊपर आपको यूनिक इंफॉर्मेशन मिले। फिर आप ना मार्केटिंग रिलेटेड कर लें,
उसमें मार्केटिंग के हवाले से आपके पास इंफॉर्मेशन हो, अच्छी इंफॉर्मेशन हो। अब ये 3 4 5 टॉपिक आ गए, इनमें से एक एक करके सबके ऊपर ग्रिप ले आए, फिर देखें आप जहां जिधर बैठ के बात करेंगे मजा आएगा। और जो भी लोग होंगे, जो भी आपके प्रोस्पेक्ट होंगे, वो आपकी गुफ्तगू सुन के आपके कैलिबर का अंदाजा लगा लेंगे, फिर आपकी बात की वैल्यू देखें तो से क्या बढ़ती है। वर्कएफ ये चीजें तो साथ साथ चलती रहती हैं। हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है हमारा, ऑलमोस्ट टॉपिक बड़ी मुश्किल से जाके कवर होता है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और अपना टॉपिक जो है स्टार्ट करूंगा, ताकि आप लोगों का मजीद टाइम वेस्ट ना हो। इंशाल्लाह हम अलग से ट्रेनिंग भी रखेंगे, हर इंशाल्लाह अच्छे और मेन मेन टॉपिक्स के ऊपर हम रखेंगे कि हमने सीखना कैसे है, हमने आगे कैसे बढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम साथ साथ सीखेंगे। तो मैं उससे पहले अपना टॉपिक जो है आज का वो क्लियर कर लूँ, फिर इंशाल्लाह ये पूरी प्लानिंग हमारा ये जो सेशन चलता है चैंपियन मेकर टीम का है ये। और चैंपियन मेकर टीम की एक मैनेजमेंट है जो ये ऑर्गेनाइज करवाती है। ये जो भी मतलब हमारा कोर्स चल रहा है, ये हमारी चैंपियन मेकर टीम ने ऑर्गेनाइज किया है सारा। तो इंशाल्लाह उनके साथ मेरी डिस्कशन होती रहती है, मीटिंग होती रहती है। तो हम इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मजीद अच्छी से अच्छी चीजें लेके आएंगे, तो आप लोगों को इंशाल्लाह सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल आपकी नज़र एक शेयर करूंगा, क्योंकि मेरी ऑडियंस जो है वो मुझे बहुत अजीज है। तो आप लोगों की नज़र एक शेयर, उसके बाद इंशाल्लाह हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, रखते हैं जो हौसला आसमां को छूने का, रखते हैं जो हौसला आसमां को छूने का, उनको नहीं परवाह कभी गिर जाने की। तो आप लोगों को भी कभी गिर जाने की परवाह ना हो। उसकी वजह क्या है? जो आसमानों में उड़ते हैं तो उनके पास पर होते हैं और उनको अपने परों के ऊपर भरोसा होता है, उनको इत्मीनान होता है अपने परों के ऊपर कि ये कभी हमें गिरने नहीं देंगे। आप लोग भी अपने आप को इतना काबिल बना दें कि आप लोगों को कभी नाकामी का खौफ ही ना रहे। भाई अगर हम नाकाम भी हो गए तो क्या फर्क पड़ता है, हम फिर खड़े उठेंगे, फिर खड़े होकर उठ जाएंगे, फिर खड़े हो जाएंगे। उसकी वजह क्या है कि जो भी कोई काबिल शख्स होता है वो कभी भी नाकामियों से परेशान नहीं होता। उसको पता होता है मैं फिर उठ जाऊंगा, मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि वो काबिल होता है। वो काबिल शख्स किसी भी फील्ड में चला जाए वो अपनी जगह बना जाता है, उसके लिए मसला नहीं होता। ये मसला उनके लिए होता है जो काबिल नहीं होते, जो लकीर के फकीर होते हैं, जिनको बस जो कुछ बताया समझाया जाता है उसके मुताबिक चलते हैं। इसलिए आप में से हर शख्स काबिल बने और काबिल बनने की कोशिश करे। एक दफा बनना होता है, ये भी टेक्निक है। आप सीख जाएं कि बनना काबिल कैसे कैसे आगे बढ़ना है। हर फील्ड में एक्सपीरियंस जरूरी नहीं आपके पास हो, बट एक्सपीरियंस कैसे ले सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये आसान है, आप बढ़ते तो जाएं, लर्निंग तो करते जाएं, फिर देखें तो सही आप कैसे काबिल होते जाते हैं। कोशिश करें खुद से काम करने की, छोटी छोटी चीजें खुद से किया करें ताकि कॉन्फिडेंस मिले। छोटे छोटे पोस्टर बनाया करें, कॉन्फिडेंस आएगा। और नहीं बनाना आता है सीख लें किसी से। देखिए ना, एक चीज सीख ली तो आप एक्सपर्ट भी हो गए, तो कॉन्फिडेंस आ गया। ये जो पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये मैंने बनाई है, टूटी फूटी खुद बनाई है। देख रहे हैं कैसे, कोई कलर स्कीम कोई इतनी मजे की नहीं होगी शायद, आई डोंट नो आप लोगों को पसंद आ रही है या नहीं, बट मैंने खुद बनाई है, मुझे इसलिए अच्छी लग रही भाई। और नहीं तो कम से कम मैं सारे टूल्स सीख गया हूँ कि भाई कैसे कैसे पीडीएफ बनानी है, कैसे कैसे इमेज किधर लगानी है। इसी तरह एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग भी छोटी छोटी चीजें खुद करें, खुद सीखें, नहीं पता किसी से पूछे राइट लेफ्ट से, और ये अपनी हैबिट बना ले। हैबिट एक आज की मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, आप लोग इसको नोट कर लें और इस पे अमल करें। ये आप लोगों को बहुत दूर तक ले जाएगी, बहुत इसका फायदा होगा आपको, लॉन्ग लास्टिंग। आज से आप लोग अपने अंदर एक हैबिट डेवलप करें, अपने साथ डिसाइड करें कि आज के बाद हमने इस फार्मूले पे अमल करना है। आप चल रहे हैं ना डेली बेस पे, मतलब काम कर रहे हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं, ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, जब भी कोई नई चीज आपके सामने आती है जिसके बारे आप नहीं जानते और आपने सुन लिया है, किसी ने उसका जिक्र किया, किसी ने नाम लिया, वो अपनी डायरी में नोट करें
और खाली नोट करके नहीं रखने, फिर उसको रिसर्च करें, उसके बारे पूछें किसी से, कहीं वीडियो देखें, गूगल पे सर्च करें। जब तक आपको उस चीज की समझ नहीं आ जाती, पिक्चर क्लियर नहीं हो जाती, आप तब तक सांस ना लें, आराम से सुकून से ना बैठे, तब तक उसकी जान ना छोड़े। इसी तरह यही फार्मूला अपनाते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। जो नई चीज आई जिसका नहीं पता, एक टाइम आएगा बड़ी आसानी से करेंगे, उनको मुश्किल नहीं लगता। यूट्यूब पे सर्च कर लें, गूगल पे सर्च कर लें, फौरन पता चल जाएगा, किसी से पूछ लें। अब एक दफा पूछ लिए, समझ लिया, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसी तरह बढ़ते जाएं, जब भी डेली कोई नई चीज देखते हैं उसको करें, फिर देखें तो सही आपकी लर्निंग कहाँ जाती है। फिर एक टाइम होगा आप बोलेंगे, बात करेंगे तो लोग हैरान होंगे, यार इतना नॉलेज, इतनी इंफॉर्मेशन हर फील्ड के बारे। भाई हर फील्ड के बारे आपके पास इसलिए इंफॉर्मेशन होगी, आपके सामने जब भी जिस भी फील्ड की कोई नई बात आएगी, आप तो उसके पीछे पड़ जाएंगे। अब आपके पास हर फील्ड के बारे कुछ ना कुछ नॉलेज आ जाएगा। अब जहां जिधर बैठेंगे, जिस भी फील्ड में बैठेंगे, वहां पे आप उनकी टर्मिनोलॉजी में बात करेंगे, वहां पे आप उनकी फील्ड के रेलिवेंट जब बात करेंगे, तो वो भी हैरान होंगे, यार क्या बात है, बड़ा नॉलेज है इसके पास, या इसके पास कैसे नॉलेज आ गया हमारी इस फील्ड का। बड़ा आसान सा फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है फॉलो अप, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मार्केटिंग फील्ड के जितने भी लोग हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों ने गौर से सुनना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे वो मैंने यहाँ पे रखे हैं आप लोगों के लिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फॉलो अप होता क्या है, किसका किया जाता है। ज्यादातर तो खैर लोग जानते होंगे, जो कोई न्यू लोग हैं जो नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। फॉलो अप आपने उनका करना है कि जिनको आप प्रेजेंट कर चुके हैं, सिस्टम दिखा चुके हैं, अब आपने उनका फॉलो अप करना है। फॉलो अप के लिए सबसे पहले आपने ये करना है कि जिस भी प्रोस्पेक्ट को आपने सिस्टम दिखाया है, तो उसको ऑफर क्वेश्चन अबाउट सिस्टम, उसको ऑफर करें सिस्टम के बारे के। यार आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन करें, आप पूछें। कोई भी माइंड में किसी भी किस्म का क्वेश्चन है सिस्टम के बारे, आप उसको ऑफर कर दें, ओपन ऑफर, ताकि उसको थोड़ी तसल्ली मिल जाए। हो सकता है वो हेजिटेशन फील कर रहा हो, झिझक रहा हो, वो आपसे ना पूछ पा रहा हो, आप खुद से कर दें। और फिर भी आप देखते हैं कि यार बहुत ज्यादा वो शाय है, अब वो नहीं आपसे क्वेश्चन कर पा रहा, तो जो कॉमन मेजर क्वेश्चन होते हैं जो आप सब समझते हैं कि वो ऑलमोस्ट हर बंदे के माइंड में आते हैं, सिस्टम को देख के वो खुद से आप क्लियर कर दें, वो खुद से आप क्वेश्चन करके उनके आंसर कर दें। कि शायद आपके माइंड में ये आ रहा हो तो इसका मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, शायद आपके माइंड में ये आ रहा हो तो इसका मैं क्लियर कर देता हूँ। अंडरस्टैंड। अब यहाँ से उसको भी थोड़ी सी एक सपोर्ट भी मिल जाएगी, और वो थोड़ा मजीद कॉन्फिडेंट भी हो जाएगा, आप थोड़ा मजीद वो खुल के आपके साथ बात करना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह आप उसको सिस्टम के हवाले से एक दफा क्लियर कर देंगे। फिर उसके बाद आप दूसरा जो पॉइंट है, नीड आइडेंटिफिकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने आइडेंटिफाई करना है उसकी नीड को, उसकी जरूरत क्या है, जो भी उसकी जरूरत है, जो वो चाह रहा है उसको वैसा ही डील करें। अब ये तभी आप कर पाएंगे जब पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे, जब पहले आप इस बात का पता लगाएंगे कि यार इसको क्या जरूरत है, ये क्या चाह रहा है, इसकी सोच क्या है, इसका माइंड क्या है, इसकी लाइफ का प्रोस्पेक्टिव क्या है, ये किधर जाना चाहता है, कौन सी फील्ड इसको पसंद है, इसका विजन क्या है, सोच क्या है। तो ये तमाम चीजें आप आइडेंटिफाई कर लेंगे जब आप उसके साथ बैठ के गुफ्तगू करेंगे। थर्ड पॉइंट है, डोंट बी नीडी। आपने नीडी खुद को नहीं बनाना बहुत ज्यादा, क्यों नजर आए। बिल्कुल, अरे कुछ लोग होते हैं जिनको जब भी कोई प्रोस्पेक्ट थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पांस दे देता है, वो बहुत जल्दी कोशिश करते हैं कि बस इसको जल्दी जल्दी हम ज्वाइन करवाएं, या बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। नो, बिल्कुल कूल रहे, नॉर्मल रहे, उसके साथ नॉर्मल बिहेव करें। हाँ, उसको सिस्टम की तरफ लेके आए, बट ऐसी आपकी एक्साइटमेंट या आपके एक्सप्रेशन या आपके अंदाज नहीं होने चाहिए कि जिससे उसको फील हो जाए क्लियर, या भाई बड़ा खुश हो रहा है ये तो मेरी ज्वाइनिंग पे। या साधर उसने सिस्टम देख लिया होगा, उसको पता होगा कि यार अगर मैं सिस्टम ज्वाइन करूंगा तो कमीशन तो जाता है, तो वो कहेगा अच्छा तो ये बड़ा खुश हो रहा है भाई क्योंकि इसको कमीशन आने वाला है। अब ये देखो ना, मजे की बात तो नहीं है ना। आपने एज अ सीनियर आपने बिहेव करना है, कल आपने उसको सिस्टम के हवाले से टीच एंड ट्रेन करना है, कल उसके लोगों को टीच एंड ट्रेन करना है।
तो आप जब कल बातें कर रहे होंगे तो वो दिल में तो सोच रहा होगा कि जब मैं ज्वाइन कर रहा था तो उस वक्त इसकी क्या हालत थी अपनी। तो इसलिए आप बिल्कुल नॉर्मल रहें और डील भी उसको ऐसा करें। ये नहीं है कि भाई आपने भाई मफाद की खातिर उसको जैसे तैसे करके ज्वाइन करवाएं, इधर उधर की बातें करके ज्वाइन करवाएं, सबज़बाग दिखा के ज्वाइन करवाएं। नो भाई, अपना मफाद नहीं। मैंने कल भी आपको बताया था, नो डाउट अगर सिस्टम में आएगा आपको जो आपका चंक होगा वो मिलेगा, बट ये नहीं है कि सब कुछ भूल भुला के बस आप अपने ही मफाद की बात करें या उसको जैसे तैसे करके ज्वाइन करवाएं। बिल्कुल भी नहीं। उसको आपने देखो कल भी उससे बात की थी हमने कि भाई आप अपनी नीयत क्लियर करें, सही रखें। नीयत सही रखेंगे, रिजल्ट ऑटोमेटिकली आएंगे। इसलिए आप जब भी जिसको भी डील करते हैं इस तरीके डील करें कि मैं उसका फ्यूचर बनाऊंगा, मैं उसको इस प्लेटफॉर्म पे कामयाब करूंगा। आप देखें, अब आप अपनी नीड नहीं देख रहे, देखें वो कामयाब होगा तो आप तो ऑटोमेटिकली कामयाब होंगे ही होंगे ना, आपको कोई रोक तो नहीं रहा। इसके अलावा ऑफर यूर फुल सपोर्ट, उसको ऑफर करवाएं, उसको बताएं, बट इतनी सपोर्ट ऑफर करें जितनी आप दे सकते हैं सपोर्ट उसको। ऐसा ना हो कि उसको बताएं क्या से क्या और करें कुछ भी ना, बुरी बात है ना। और वो भी कल देखेगा कि भाई कल तो बड़ी बातें कर रहा था, आज तो मेरा हाल भी नहीं पूछ रहा, कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा। अक्सर सिस्टम में कह रहे होते हैं कि जी हाँ मैं आपको एक लाइन दूंगा, मैं आपको ये सपोर्ट करूंगा, मैं आपको प्रोस्पेक्ट्स को डील करूंगा, ये और फिर एट द एंड कुछ नहीं करते। और अक्सर मैंने ये भी देखा है लोग बड़ी बड़ी सपोर्ट ऑफर कर रहे होते हैं और कल वो खुद ही सिस्टम में काम नहीं कर पा रहे होते मजे से। बस कभी दिल करता है तो करते, नहीं तो नहीं करते, दिल ही नहीं कर रहा होता। वो खुद डिमोटिवेट हुए बैठे होते हैं, खुद जो है अपने सीनियर्स को कह रहे होते हैं कि सर काम नहीं हो रहा, तो कुछ ज्वाइन नहीं हो रहा, तो ये भाई देखे आप जरा सोचे तो सही, भाई कल जिसको आपने इतनी बातें की थी उसका क्या हाल होगा अगर आपकी ये कंडीशन है। और अगर आप इस कंडीशन में हैं या ऐसे बिहेव कर रहे हैं तो फिर उसको कौन सपोर्ट करेगा। इसलिए आप हमेशा एनर्जेटिक रहे। एनर्जेटिक बंदा तब रहता है जब आपके पास नॉलेज हो, कॉन्फिडेंस हो। और जब नॉलेज कॉन्फिडेंस होगा नीचे सेल आपकी ऑटोमेटिकली जनरेट होगी, कमीशन आएगा, टीम बनेगी, आपको नजर आएगा कुछ के भाई यार मैं जो काम कर रहा हूँ उसका आउटपुट आ रहा है। और आउटपुट ऐसे नहीं आता, आउटपुट के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ती है और पूरी तरतीब वाइज एफर्ट लर्न करके सीख के तो फिर रिजल्ट आते हैं, फिर आप डिमोटिवेट नहीं होते। आप मुझे बताएं कोई एक शख्स बता दे, किसी एक मेंबर का नाम बता दे जो बड़ा अच्छा काम कर रहा हो, जिसकी टीम बहुत अच्छी चल रही हो और वो डिमोटिवेट हुआ हो ही नहीं सकता वो कभी डिमोटिवेट हो। इससे आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि वो क्यों नहीं डिमोटिवेट होता, उस पर डिमोटिवेशन असर ही नहीं करती, क्योंकि उसको सब कुछ सामने नजर आ रहा है, उसको मिल रहा है जो वो चाह रहा है, बट उससे पहले उसने एफर्ट की है। हाँ तो हमेशा डिमोटिवेट वो होते हैं जिनसे काम नहीं होता, जिनको कुछ आ नहीं रहा होता। भाई क्यों नहीं आ रहा, फर्क क्या है, फिर क्यों नहीं वो अपने आप को दुरुस्त कर दे। भाई वो शख्स अगर इसी प्लेटफॉर्म से कामयाब हो रहा है, कमा रहा है इसी सोसाइटी में, इसी कम्युनिटी में, तो मैं नहीं हो रहा, वजह क्या है, उसमें और मुझ में फर्क क्या है। कभी ये ऐसे सोचा करें, अपनी सोच चेंज करें जरा। हाँ हमेशा क्यों हम नेगेटिव पहलू को देखते हैं, पॉजिटिव पहलू को क्यों नहीं देखते। हम उस एंड को देखते हैं, इस एंड को क्यों नहीं देखते। अपने एंड पे देखें ना। अब बहुत सी बातें हैं एक्चुअल, हम थोड़ा सा टॉपिक से फिर साइड पे चले जाते हैं। अदरवाइज आप देखें हर शख्स कोई भी है वो कभी भी अपने आप को गलत नहीं कहता, भले वो गलत हो भी सही तब भी नहीं कहता। कितनी गलत बात है। हर शख्स अपने आप को गुंजाइश देता है कि भाई मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, बाकी लोग हो सकते हैं गलत, या बाकियों ने ये किया, ऐसा किया, ऐसा किया। अपने आप को क्यों नहीं लचक देते भाई, क्या आप इंसान नहीं है, आपसे गलती नहीं हो सकती। कभी भी वन टाइम आपने सोचा है कि भैया हम भी हैं, हमसे भी गलती हो सकती है जैसे बाकी करते हैं, या हो सकता है हम भी रॉन्ग ट्रैक पे हों, गलत डायरेक्शन में हों। पॉसिबल तो है ना, जैसे हमें दूसरे लगते हैं कि यार वो रॉन्ग ट्रैक पे हैं, तो क्या हम नहीं हो सकते। या सोचें तो सही, हो सकता है ना हो, बट एक दफा अज्यूम तो करके देखें।
और फिर अज्यूम करेंगे, तो फिर उसके बाद अपनी गलतियां नजर आएंगी, उनको दुरुस्त करेंगे। इसी तरह इस प्लेटफॉर्म पे हैं, तो इस प्लेटफॉर्म पे जो कुछ भी आपको ऐसा लगता है जो आपके मफाद में नहीं है, आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, तो फिर आप अपने अंदर वो खामियां ढूंढें, निकालें, उनको खत्म करें, और फिर उसकी जगह साफ तरह खामियां दूर होंगी तो ऑटोमेटिकली उनकी जगह किसी ना किसी ने तो लेनी, तो फिर वो खूबियां ही होंगी ना। तो इस तरीके से आप बढ़ेंगे आगे, तो फिर रिजल्ट भी और आएंगे, फिर ये डिमोटिवेशन, ये चीजें खत्म हो जाएंगी, फिर आप अपनी टीमों को ऐसे ही समझा रहे होंगे, इसी तरीके से आप अपनी टीमों को जो है हिंट्स दे रहे होंगे। तो हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, ऑब्जर्व हिज हर हिडन डाउट। मतलब कि आप जब भी जिस भी प्रोस्पेक्ट का फॉलो अप कर रहे होते हैं, आप ऑब्जर्व करें, और डीपली ऑब्जर्व किया करें, एक अच्छे ऑब्जर्वर बन जाए। हाँ, जो शख्स एक अच्छा ऑब्जर्वर होता है, अब वो बहुत सारे मसाइल वैसे ही सेट कर लेता है अपनी ऑब्जर्वेशन की पावर पे। अब ऑब्जर्वेशन आपकी स्ट्रांग होगी, जिस भी प्रोस्पेक्ट के साथ आप डील कर रहे होंगे, आप उसको जज कर लेंगे फौरन, और फिर उसके मुताबिक उसको डील कर लेंगे, फिर कोई मसला नहीं होता डील करना। मैंने कल भी एग्जांपल दिए, एक दफा बीमारी का पता चल जाए ना, फिर उसका इलाज क्या मुश्किल है भाई, दवाइयां तो फिर किताबों में भी लिखी है। बीमारी अगर ये बीमारी है तो उसके लिए ये दवाई दे दे, ये किताबों में भी लिखा है। डॉक्टर, फिर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, डॉक्टर से इलाज क्यों करवाते हैं, इतना खर्चा क्यों करते हैं, डॉक्टर को फीस क्यों देते हैं भाई? इसलिए उसको फीस दी जाती है कि वो आपकी बीमारी तशखीस करता है, बीमारी को पॉइंट आउट करता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, और ये बड़ी बात होती है, और यही तो मेन चीज होती है, बीमारी तशखीस करना ही तो मेन चीज है। इसी तरह आप अच्छे फॉलोअर तब हो सकते हैं, फॉलो अप करने वाले तब बन सकते हैं, जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को समझ पाए, उसको ऑब्जर्व कर पाए, उसके हिडन डाउट क्लियर कर पाए, उसको सेटिस्फाइड कर पाए। देखिए, कन्विंस नहीं करना, कन्विंस करने में और सेटिस्फाइड करने में बड़ा फर्क होता है। सेटिस्फाइड इस तरह करना है, उसको पहले अपने सिस्टम दिखाया, उसने सिस्टम देख लिया, अब उसके बाद आप उसको ओपन ऑफर दे रहे हैं, भाई सिस्टम के बारे में क्वेश्चन करें, अपने तहफुजात दूर करें, अपने अपने डाउट्स क्लियर करें, सेटिस्फाइड हो। जब आप सेटिस्फाइड हो जाए, उसके बाद सिस्टम का हिस्सा बने। देखे ना, जब आप उसको ये बात कहेंगे, तो वो भी तो इंसान है, उसकी भी तो ऑब्जर्वेशन है, वो ये नहीं समझेगा कि भाई यार जिसको ये जो कुछ भी कर रहा है बिल्कुल क्लियर बात कर रहा है, ये अपने मफाद की बात नहीं कर रहा, और ये इस चक्कर में नहीं है, ये मुझे मतलब सब कुछ क्लियर समझा के ला रहा है सिस्टम में, और मुझ पे इसने ओपन ऑफर दिए मुझे। भाई आप सेटिस्फाइड हो, अगर सिस्टम अच्छा लगे तो सिस्टम का हिस्सा बनना, मेरे रिलेशन को देख के या मेरे रिलेशन बिहाफ पे ज्वाइन नहीं करना। आप देखें ना, अब आपका एक इमेज भी बन गया, और अब वो आएगा तो वो काम भी करेगा, और दूसरा कल आपसे कोई गिला शिकवा भी नहीं करेगा। और हमेशा एक चीज याद रखिएगा, अपनी टीमों को, अपने प्रोस्पेक्ट को फॉलो अप में ही ये बताया करें कि भाई ये मार्केटिंग इतना आसान काम भी नहीं। नो डाउट इसमें पैसा बहुत ज्यादा है, आम फील्ड की निस्बत इसमें बेतहाशा पैसा है, डबल ट्रिपल है, लेकिन ये इतनी आसान भी नहीं। हाँ, आसान जरूर है उनके लिए जिन्होंने सीखा है। अगर आप लोग आएंगे यहाँ पे बगैर सीखे करेंगे, तो मैं अभी से बता रहा हूँ, फिर आप कामयाब इतनी आसानी से नहीं हो पाएंगे, या कामयाब नहीं हो सकते अगर आप सीखे बिना काम करते हैं। सीखे बिना बिना इसके अंदर आप आके शुरू कर देते हैं काम को, फिर बेहतर है आप ज्वाइन ही ना करें। देखे ना, जब आपने ये बात की तो आपको और ज्यादा सेटिस्फाइड होगा आपसे, आपकी डीलिंग से। उसको बताएं कि यार दुनिया का कोई काम मुझे एक बता दें, एक गिनवा दें जो बगैर सीखे हुआ है, बगैर सीखे दुनिया का कोई एक काम मुझे बता दें। ये आज जो आप काम कर रहे हैं, जो आपको इजी लग रहा है ना, तो ये भी आप सीख के आए हैं। ये जो आप चलते हैं ना, तो चलना भी आपने बचपन में सीखा था। ये जो आज बोलते हैं, तो ये बोलना भी बचपन में आपने सीखा था। फिर उसको बताएं, कोई आप मुझे बताएं दुनिया का कोई काम, अब फिर वो साजर वहां पे हैंग हो जाएगा, रुक जाएगा। अब आपने उसको कहना है
कि भाई आप सिस्टम में आए, सिस्टम में बाकी आपने उसकी वर्थ और पोटेंशियल आपने बता देना है, और बता चुके होंगे कि बताएं भाई, आए इसको पहले सीखें, मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा, हेल्प करूंगा कि सिखाने में। हमारा पूरा एक ट्रेनिंग सिस्टम है। हाँ, पहले यहाँ पे हमारे मार्केटिंग कोर्स होते हैं, हमारा हर हफ्ते एक मार्केटिंग कोर्स होता है, आप वो अटेंड करें। उस मार्केटिंग कोर्स में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर नहीं आप प्रॉपर ग्रिप आपको आई एक वीक में, फिर अगले हफ्ते दोबारा ले लें, क्योंकि फ्री ऑफ कास्ट है, हर हफ्ते हो रहा है। आप 2 दफा लेंगे तो उसके बाद आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे। फिर आपके काम की जो है एक स्पीड ही और होगी, सिनेरियो अलग होगा। ये डीलिंग होती है, ऐसा स्ट्रॉन्ग फॉलो अप करें, फिर देखें रिजल्ट कैसे आते हैं। अब बाकी जितने भी उसके क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, वो आप क्लियर करेंगे, ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड होगा तो फिर वो ऑटो पे खुद डिसीजन लेगा आपके साथ, आपके सिस्टम कैसा बनेगा। उसके बाद आप उसको सिस्टम का पोटेंशियल बताएं, सिस्टम की वर्थ बताएं, शो करवाएं। और ये तभी आप शो करवा पाएंगे जब आपको खुद पता होगा सिस्टम की वर्थ और पोटेंशियल। ई कॉमर्स के हवाले से आपको पता हो, ई कॉमर्स का पोटेंशियल पता हो, ई कॉमर्स का पोटेंशियल पता होगा तो फिर आप उसको ये भी आसानी से बता पाएंगे। उसको पहले बताएंगे, ई कॉमर्स के हवाले से आपकी डिस्कशन हुई होगी उसके साथ, फिर आपने अब बताना है कि ये भी तो ई कॉमर्स का ही तो प्लेटफॉर्म है, ये भी तो उसी का ही हिस्सा है ना, उसी फील्ड का ही हिस्सा है। अब फिर आप बताएंगे कि ये हमारे सिस्टम का पोटेंशियल है, अब वो आसानी से समझ भी जाएगा, यार वाकई बात तो ठीक है इसकी, क्योंकि ई कॉमर्स को आप वो पहले समझ चुका होगा। उसके बाद ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गिव सॉल्यूशन फॉर हिज हर प्रॉब्लम्स। जो भी है, मेल फीमेल है, उसके देखें दुनिया में कोई एक ऐसा शख्स नहीं है कि जिसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, मुश्किलात ना हो, हर इंसान की जिंदगी में है। तो आप जब भी जिस प्रोस्पेक्ट को डील करेंगे, डेफिनेटली उसकी भी लाइफ में कुछ ना कुछ मसाइल होंगे। अच्छा, 2 तरह के लोग होते हैं, एक ऐसे लोग होते हैं जो अपने मसाइल डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, बताना शुरू कर देते हैं, रोना धोना शुरू कर देते हैं, बताते हैं कि मेरा ये मसला है, ये मसला, ये गलत बात नहीं, ठीक है, शेयर करने चाहिए, शेयर करने से कोई ना कोई हिंट मिल जाता है, सोल्यूशन मिल जाता है, बोझ हल्का हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग नहीं बताते, वो अपने प्रॉब्लम्स अपने अंदर लेके घूमते हैं, अपनी परेशानियां अपने अंदर दफन करके रखते हैं। अब ये एक हद तक ठीक भी है, एक हद तक ठीक नहीं भी है, क्योंकि भाई किसी से डिस्कस नहीं करेंगे तो उनको कैसे सोल्यूशन मिलेगा। हो सकता है उनके माइंड में कोई सोल्यूशन ना आ रहा हो, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन मौजूद हो। और इसके अलावा भी बहुत से बेनिफिट होते हैं, बोझ हल्का हो जाता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बता देता है, क्योंकि हर इंसान का माइंड अलग होता है, हर इंसान के माइंड की कैपेसिटी या क्रिएटिविटी अलग होती है। तो हो सकता है कोई उसको अच्छा आइडिया दे दे, बट काबिल एतमाद लोगों पे ऐसे ही नहीं हर आते जाते शख्स से शेयर कर दे। अच्छा, आपका जो प्रोस्पेक्ट है, अगर तो कोई प्रॉब्लम्स वो शेयर करता है आपके साथ, तो आप उसको सोल्यूशन दे। ये सिस्टम के हवाले से आपको कोई थोड़ा बहुत लगता है तो आप खुद ही उसके साथ शेयर कर, उसको बताएं, उसका सोल्यूशन दे दें उसको। देखें, हर शख्स चाहता है कि यार उसका कोई खैर खा हो, जो उसको डायरेक्शन दे, जो उसकी सपोर्ट करे। जैसे कोई भी परेशानी के आलम में हो, आप उसको कोई तसल्ली दे दे, कोई दिलासा दे दे, तो वो कितना एक एनर्जेटिक हो जाता है, थोड़ा सा एनर्जी आ जाती है उसमें, या खुश हो जाता है। इसी तरह जब आप उसको ये प्रॉब्लम्स का कोई ना कुछ सोल्यूशन देंगे, उसके साथ उसके मसाइल डिस्कस करेंगे, तो उसको भी अच्छा लगेगा, वो खुल के सामने आपके आएगा, एक अच्छा रिलेशन बनेगा, अच्छा एक बॉन्ड बनेगा। और यही तो हमने बनाना है प्रोस्पेक्ट के साथ, ट्रस्ट बिल्ड होगा, फिर चीजें आसान होंगी, फिर उसको वो आसानी से आपके साथ सिस्टम में भी आएगा। अब देखिए, ये फॉलो अप, ये टेक्निक्स है, ये कुछ गलत नहीं है। आप एक चीज याद रखें, आप सब लोग मार्केटिंग के लोग जानते हैं, अगर कोई शख्स इस फील्ड में आता है तो क्या वो कामयाब नहीं होता, अगर सही वो काम करता है जेन्युइन तरीके से। अब लेकिन मसला यहाँ पे ये है, ये सारी चीजें बताने समझाने का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि यार जो नए लोग होते हैं, जिनको इस सिस्टम का पोटेंशियल नहीं पता होता, जो इस इंडस्ट्री के बारे नहीं जानते होते, जो आपके प्रोजेक्ट का पोटेंशियल नहीं जानते होते, तो वो तो इसको नॉर्मली लेंगे ना, लाइट लेंगे ना।
उसको आपने एक तरीके से सिस्टम में लाना है। जब वो सिस्टम में आएगा, काम करेगा, वर्क करेगा, तो वो खुद ही एक लेवल पे पहुंच जाएगा। इसलिए ये कोई मैं वो कोई आपको वो नहीं बता रहा कोई जैसे कोई ट्रिक्स होती है, ये ट्रिक्स नहीं है, ये हकीकत पे मबनी बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आम शख्स इन चीजों को नहीं समझता होता। आप प्रोफेशनल लोग बने और प्रोफेशनल तरीके से आए, प्रोफेशनल तरीके से डीलिंग करें, तो फिर लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे। देखिए, अब एक और भी तो प्रॉब्लम है ना यहाँ पे, हमारी मार्केट में नेगेटिविटी कितनी ज्यादा है। अब जब इतनी ज्यादा नेगेटिविटी होगी, तो उसमें हमने अगर काम करना है तो थोड़ा तरीके से करेंगे तो होगा ना। और नेगेटिविटी गलत लोगों ने फैलाई है, काम तो जेन्युइन है। देखिए, प्रॉपर सेल का काम, और सेल करने के बाद ही तो कमीशन मिलता है। ऐसा तो नहीं होता कि भाई कंपनी का दिल करे जिसको नवाज दे और जिसका दिल करे उसको कुछ ना दे। इस तरह तो नहीं करते ना। अब सबके लिए सेम फार्मूला है, सेम प्लान है, सेम परसेंटेज। सो जब आप उसको सॉल्यूशंस देते हैं, उसके साथ मसाइल डिस्कस करते हैं, वो थोड़ा खुल के सामने आता है, अपनी चीजें आपके साथ डिस्कस करता है, फिर आप सॉल्यूशंस देते हैं, फिर उसको आप कोई ना कोई रास्ता बना के या दिखाते हैं, फिर जब उसको एक डायरेक्शन मिलती है, वो फिर उस डायरेक्शन पे चलता है आपके साथ मिलके। फिर आसानी से वो आपके साथ आपके सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। आप उसको फिर मजीद सपोर्ट करें, उसके मसाइल हैं उसको थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट करें, ताकि उसके मसाइल थोड़ा जल्दी सॉल्व हो, क्योंकि ज्यादातर मसाइल जो होते हैं वो आपके फाइनेंस के साथ जुड़े होते हैं, मतलब फाइनेंशियली प्रॉब्लम होते हैं, पैसे के प्रॉब्लम होते हैं। तो जब आप उसको एक्स्ट्रा फेवर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, डेफिनेटली उसको अर्निंग जल्दी आएगी। अर्निंग जल्दी आएगी तो बहुत से मसाइल आसानी से और जल्दी थोड़े जल्दी उसके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अब ये देखें, जेन्युइन आपने सपोर्ट भी कर दे और उसको जेन्युइन सोल्यूशन भी दे दिया आपने, और अब उस सिस्टम का भी हिस्सा बना, आया तो आपकी टीम में आपकी भी अच्छी सेल होगी। सो दोनों जो है मतलब एंड जो होते हैं एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जैसे रस्सी का एक सिर है और इधर भी सिर है, दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो एक्चुअल कनेक्टेड ना। इसी तरह आप और आपका प्रोस्पेक्ट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, दो अलग अलग सिर हैं। आपने एक मतलब एक दूसरे को स्पेशली आपने उनको सपोर्ट करके चलना है। उनकी आप सपोर्ट करेंगे तो इनडायरेक्टली आपको भी तो बेनिफिट हो रहा है ना, बट इंटेंशन रखें उसको सपोर्ट करने की। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वेट फॉर द राइट टाइम। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम में से ज्यादातर लोग बहुत जल्दी करते हैं जी, सिस्टम दिखा दिया, फॉलो अप में उनका दिल होता है जल्दी जल्दी बस हम जी इसका जो है इसकी रजिस्ट्रेशन कर लें। नो, देखिए आप जब उसके साथ डिस्कशन कर रहे हैं आप उसको ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व करेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा भाई ये राइट टाइम है या नहीं इसको सिस्टम में लाने का। अगर नहीं है राइट टाइम तो आप कभी भी उसको ना कहें कि भाई यार आए मेरे सिस्टम में मिलके काम करें। नो, हाँ बिल्कुल भी ना। हो सकता है कोई ऐसा शख्स हो जिसके घर में कोई बड़े मसाइल हो, वो कहीं उलझा हो, कहीं जॉब में बड़ा फंसा हुआ हो, वाकई उसका जेन्युइन प्रॉब्लम हो, ऐसी जगह पे जॉब कर रहा हो जिधर शायद वो मोबाइल भी ना उसको अलाउ हो काम करने के हवाले से, या उसके घर में कोई बंदा बीमार हो और वो वाकई रियली परेशान हो उसकी वजह से, क्योंकि घर में एक बंदा परेशान हो तो सारा माहौल खराब होता है। या इसके अलावा वो कोई स्टूडेंट हो, उसके एग्जाम चल रहे हो और वो अच्छा स्टूडेंट हो, अच्छे नंबर लेने वाला हो, और वैसे भी एग्जाम में सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं क्योंकि पूरे साल की उनकी मेहनत होती है। तो इस तरह के डिफरेंट जेन्युइन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब जेन्युइन प्रॉब्लम हो कोई और आप इधर से जोर लगाए जा रहे हो, भाई नहीं आप तो ज्वाइन करो, ये फायदा, ये बेनिफिट, ये सपोर्ट, ये स्पिल ओवर, भाई आप देखो वो कुछ और सोच रहा है, उसका कुछ और प्रॉब्लम है। अब आप उसको अंडरस्टैंड कर, और फिर वेट करें राइट टाइम का। अगर उसने एग्जाम का बताया है तो अब एग्जाम जैसे ही खत्म हुआ फौरन रब्ता कर लें, उसको बीच में टाइम दे दे, उसको उसका नंबर पिन कर लें या ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लें, और फिर ब्रॉडकास्ट को स्टडी कर लिया करें कि भाई कौन कौन से लोग हैं मेरे ब्रॉडकास्ट में। इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम है, अल्लाह ना करे उसके घर में कोई बंदा बीमार है, उससे कुछ दिनों बाद उससे हाल पूछ लें, आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि उसके घर में अब मसाइल ठीक है।
आप एक तो अयादत आपने कर ली, अयादत के साथ आपको भी पता चल जाएगा कि अच्छा जी अभी वो मतलब उसी मसले में है या अभी सेट हो गया। और दूसरा जेन्युइन उससे हाल भी पूछे, लेकिन इनडायरेक्टली आपको पता तो चल जाएगा कि यार उसने जो हाल बताया है तो अब वो इजी है या नहीं इजी। लेकिन ये नहीं अपने लालच के लिए इसको फोन नहीं करना अयादत के लिए, नो। क्योंकि मैंने पहले कहा है अपने इंटेंशन नीयत साफ रखनी है हमेशा हर काम में। उसके अलावा क्रिएट अर्जेंसी बट सिचुएशनल। अर्जेंसी कभी कभार क्रिएट करनी पड़ती है क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको जरूरत होती है। ऐसे लोग जो जिनके साथ आपकी मीटिंग हो तो वहां पे आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं, बट सिचुएशनल होता है, ये हर बंदे के साथ नहीं काम करना है। ये भी देखे ना, हर चीज कनेक्ट कर रही है आपके ऑब्जर्वेशन के साथ। ये प्रोस्पेक्टिव के दौर जब आप फॉलो अप उसका कर रहे होंगे अपने प्रोस्पेक्ट का, तो वहां पे ये सारी चीजें आपने ऑब्जर्व करनी है। इसलिए आपको एक अच्छा कीन ऑब्जर्वर होना चाहिए। एक जो कीन ऑब्जर्वर होता है वो चीजों को फौरन ऑब्जर्व करता है। अब फिर आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होगी तो ये देखे सारी चीजें कनेक्ट होती जाएंगी ऑटोमेटिकली। अब आपको पता चल जाना चाहिए भाई यहाँ पे मैंने अर्जेंसी क्रिएट करनी है या नहीं। अच्छा, अर्जेंसी से भी आप लोग समझ रहे होंगे क्या अर्जेंसी होती है। भाई देखिए सिस्टम के मुताबिक उसको डील करें, उसको बताएं। हमारा जो सिस्टम है बाइनरी प्लान है, 2 सेल टीमें होती है, राइट लेफ्ट। एक डेफिनेटली एक सेल में टीम में आपकी अच्छी सेल हो चुकी होगी, एक जो आपकी सेल टीम होगी थोड़ी कमजोर होगी। आप उसको बताएं मेरा फुल फोकस इसी सेल टीम के ऊपर है, मैं इसी सेल टीम को फुल सपोर्ट कर रहा हूँ। हमारा सिस्टम ये है कि जो भी शख्स हमारी टीम का हिस्सा बन जाता है सेल टीम का, उसके बाद मजीद हम जो सेल टीम बनाते हैं तो वो उसकी भी सेल टीम बनती जाती है, उसकी भी टीम का हिस्सा बनते जाते हैं वो लोग। इसलिए आप जो है अगर सिस्टम अच्छा लगे फिर डिले ना करें, फिर उसको कहें कि आप फौरन सिस्टम का हिस्सा बने ताकि मैं आपको सपोर्ट कर सकूं। क्योंकि मैं तो डेली बेस पे काम कर रहा हूं ना, मैं तो रात दिन 24 घंटे जितना भी आप टाइम अफोर्ड करते हैं बताएं कि मैं कर रहा होता हूँ। मैं सोशल मीडिया ऑनलाइन कर रहा होता हूँ, मेरी तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम मीटिंग्स चल रही होती है। क्या पता कब कौन किस टाइम मेरे साथ एग्री होता है, मैं तो उसको फौरन सिस्टम में लाता हूँ, तो मैं वेट तो नहीं करता। अब इस तरह डिफरेंट तरीकों से आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं, बट जो भी अर्जेंसी क्रिएट करनी है जेन्युइन होनी चाहिए, झूठ ना हो कि उसको कहो कि भाई जल्दी जल्दी ज्वाइन करो, मेरे पास 20 ज्वाइनिंग्स हैं, अभी आपकी टीम में ज्वाइनिंग्स लगा दूंगा 20। अब ये देखो ना गलत है। हाँ अगर मौजूद हैं फिर तो अच्छी बात है, फिर तो बताओ, फिर कहो, फिर कोई इश्यू नहीं, बट ऐसे गलत नहीं कहते। अच्छा, जब आपने ये सारी चीजें आपने अडॉप्ट कर ली, सारी चीजें डिस्कस कर ली, आज सब सारी चीजें समझ ली, अब एंड में आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाना चाहिए, पता लग भी जाता है कि ये जो शख्स है इसका क्या माइंड है, क्या चाह रहा है, ये अभी सिस्टम का हिस्सा बनना चाह रहा है या नहीं, आपको पता चल जाएगा। और अगर सिस्टम का हिस्सा उसी टाइम बनना चाहता है देन तो अच्छी बात है, तब तो उसी टाइम उसको उसका अकाउंट बना के अपने सिस्टम में ले। इन केस आपको लगता है नहीं अभी इसका माइंड नहीं है, या ये सर्च करना चाहता है, सोचना चाहता है, किसी से मशवरा करना चाहता है, व्हाट्सएवर, अब एंड पे जब आप उसके साथ मीटिंग एंड करने लगे तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जरूर सेट करें। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं, नो, 48 घंटे से ज्यादा नहीं। अगर 48 घंटे से ज्यादा टाइम दिया तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो आपकी टीम का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि अब जो चीजें आपने उसको समझाई थी वो उसमें से ज्यादातर तो भूल भुला गया होगा। नया हो सकता है उसको कोई मार्केट में ऐसा मेंबर या कोई ऐसा शख्स मिल जाए जिसका बैड एक्सपीरियंस हो, जो नॉलेज ही ना रखता हो सिस्टम के बारे, या वो किसी स्कैम का हिस्सा बन गया हो कभी किसी जमाने में, उसने तो वही आपके साथ उस बंदे के साथ अपना बैड एक्सपीरियंस शेयर करना है। और इस बगैर इस बात को डिस्कस किए कि वो सिस्टम कैसा था, ये कैसा है, बगैर इस बात को समझे कि भाई तू बता तो सही तेरा सिस्टम क्या है, वो कहेगा हाँ हाँ यार ऑनलाइन काम है, ऑनलाइन काम बकवास होते हैं, या मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ था, मेरा इतना पैसा डूब गया था। अब देखें ये अब कुछ लोग होते हैं, इसी वजह से तो मार्केट खराब होती है। बल्कि आपने उसके साथ नेक्स्ट अपॉइंटमेंट सेट कर लेनी है, जल्दी कर लेनी है, 1 घंटे बाद, सॉरी 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, तो उसको बताएं। अगर वो कहता है मैं मजीद सर्च करना चाहता हूँ, सोचना चाहता हूँ, उसको ओके नो प्रॉब्लम, आप सोचें, सर्च करें, मशवरा लेना चाहते हैं मशवरा लें, बट उस शख्स से मशवरा लेना जो इस फील्ड को भी जानता हो। एक शख्स इस फील्ड को ही नहीं जानता, वो मशवरा क्या देगा।
हाँ, एक बंदे की गाड़ी खराब होती है, वो जाए डॉक्टर के पास, उसको कहे डॉक्टर साहब मेरी तो गाड़ी खराब होगी, भाई डॉक्टर भी तो उसको कहेगा जाना मैकेनिक के पास। क्या डॉक्टर उसको गाड़ी तो नहीं ना सेट करके दे सकता, या दवाई तो नहीं लिख के दे सकता कि ये लो दवाई गाड़ी ठीक हो जाएगी। तो सेम लाइक कुछ लोग होते हैं जो हर फील्ड के एक्सपर्ट एम ही बन जाते हैं, हर फील्ड के डॉक्टर बन जाते हैं, एम ही अपने से फतवे जारी कर देते हैं, भले उनके पास उस फील्ड का नॉलेज हो ना हो। तो आपने उसको कहना है ठीक है, मशवरा उससे ले जो इस फील्ड का एक्सपर्ट हो, जानता हो। तो आप 1-2 दिन देख लें, फिर हम दोबारा मुलाकात कर लेते हैं। अच्छा कब मुलाकात करें? कल? कल किस टाइम? परसों? अच्छा जी, परसों किस टाइम कर लें? परसों शाम को तो मैं बिजी हूँ, क्या सुबह कर लें? सुबह मीटिंग कर लेते हैं, सुबह मैं इजी हूँ। अब देखे ना, आपने इस तरीके उसके साथ मीटिंग एडजस्ट कर ली, उसको ऑप्शन दे, ये नहीं कहें कि कब, वो कहेगा ठीक है अगले महीने करते हैं, भाई आप अगले महीने तक बैठे रहेंगे, उसको ऑप्शन दे, कल या परसों, इन 2 दिनों में से कोई टाइम देख लेते हैं। अब वो बेचारा या कल का कहेगा या परसों का कहेगा, इसलिए आपने ज्यादा उसको टाइम नहीं देना, उसकी रीजन मैंने आपको बता दी। अच्छा, इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है क्लोजिंग का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी बहुत जरूरी है, इसके बारे में भी आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्लोजिंग में सबसे पहले आपके पास कंप्लीट प्रोडक्ट नॉलेज हो। अब देखें, बहुत से लोग आपके प्रोडक्ट के रिजल्ट पे भी आ जाते हैं। प्रोडक्ट आपका भी एक्सपीरियंस होगा, आपकी टीमों में बहुत से लोगों ने प्रोडक्ट यूज की होंगी, तो वो बताते होंगे कि क्या क्या हमारे प्रोडक्ट्स के रिजल्ट हैं, फीडबैक आती है, हमारे पास टेस्टिमोनियल भी मौजूद हैं, आप लोगों के पास भी होने चाहिए और जेन्युइन में है। मेरे फादर यूज कर रहे हैं डायर रिवर्स और मारिनेक्स, काफी अरसे से 2-2.5 साल से कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट हैं उनके। वो तकरीबन 65 एज है उनकी, 65 ईयर प्लस, बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वो बेहतरीन चलते फिरते हैं, बाइक चलाते हैं, आते जाते हैं, लॉन्ग ट्रैवलिंग भी करते हैं, इवन के बाइक पे मना भी करते हैं, देन भी वो कहते हैं नो, उनको अच्छा लगता है शायद। और इसके अलावा बन्नू से एक मेरे जानने वाले इवन के टीम मेंबर हैं, काम नहीं कर रहे, बट प्रोडक्ट की आज भी मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है, अब वो काम भी शुरू करेगा। अच्छा, अब आप इस तरह के प्रोडक्ट जब यूज करवाते हैं या प्रोडक्ट का बताते हैं तो लोग रिजल्ट देख के भी क्लोज हो जाते हैं, या उनके टेस्टिमोनियल शेयर करते हैं तो भी वो मतलब इस बात पे क्लोज हो जाते हैं यार प्रोडक्ट्स तो अच्छी, या और डिफरेंट प्रोडक्ट है, 4-5 हजार प्रोडक्ट है आपके पास। ऑनलाइन स्टोर के हवाले से आप नॉलेज दे, ग्रोसरी आइटम्स का बताएं, उधर से भी आप क्लोजिंग ले सकते हैं क्योंकि वो रनिंग आइटम्स हैं। तो ये आपके पास कंप्लीट नॉलेज होगा तो आप देख लेंगे कि आपके प्रोस्पेक्ट का किस तरफ इंटरेस्ट ज्यादा है, हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट में या दूसरी जो हमारी ग्रोसरी प्रोडक्ट्स है उसमें, उसके मुताबिक उसको डील कर लें। लेडीज हैं तो लेडीज को लेडीज प्रोडक्ट के हवाले से डिस्कस करें, उनके साथ अपना प्रोडक्ट नॉलेज शेयर करें, वो क्लोज हो जाती हैं या हो जाएंगी। साथ दे रहे ये क्लोजिंग में आता है, आपने उनको झूठ नहीं बोलना, जो बात हो साफ और सच बतानी है। इसके अलावा आप बताएं उनको, टेल यूनिक सेलिंग पॉइंट्स उनके साथ डिस्कस करें, उससे आपकी जो है सेल डेफिनेटली क्लोज होगी। अब आपने साधारण सेल क्लोज करनी है तो क्लोजिंग के लिए आपके पास क्लोजिंग टेक्निक होना जरूरी है। सेलिंग यूनिक सेलिंग पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं आपको पता होने चाहिए, बल्कि आप सब लोग लिख के रखें, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आज का आप सब लोगों का टास्क है। आप अपने सिस्टम के अंदर से यूनिक सेलिंग पॉइंट ढूंढे, उनको लिखें एक डायरी में, एक पेपर में, आपके पास सारे पॉइंट लिखे होंगे। मैं आपको कुछ बता देता हूं ताकि आपको आइडिया हो कि ये यूनिक सेलिंग पॉइंट्स होते क्या है। देखिए सो सिंपल, देखिए आप सबसे पहले उनको बताएं कि यहाँ पे आप जितना भी काम करते हैं, जितनी भी सेल करते हैं, आपको डेली का डेली बोनस कमीशन आता है, और डेली बोनस कमीशन आपके अकाउंट में आएगा, आप डेली का डेली विड्रॉ कर सकते हैं। अब देखें ये हकीकत भी है, झूठ तो नहीं है ना, बट ये सेलिंग पॉइंट भी है, क्योंकि लोगों के डेली के खर्चात होते हैं, डेली उन्होंने खाना खाना है, डेली जरूरियात है उनकी, तो अब वो उनको जब डेली पैसा आएगा तो वो खुश भी होंगे और वो इस चीज को बड़ा पॉजिटिव व्यू में लेंगे कि यार वाकई हम इसमें काम करते, डेली आएगा, हम डेली विड्रॉ लेंगे तो हमारे खर्चात तो नहीं रुकेंगे ना, हमारा तो सरकट चलता रहेगा।
इस तरीके से आप उनको किसी, देखिए एक पॉइंट भी किसी को पसंद आ जाए, अच्छा लग जाए, तो वो क्लोज हो जाते हैं। हो सकता है किसी को ये पॉइंट अच्छा लग जाए। दूसरा पॉइंट आप ये बताएं, जो बोनस कमीशन होगा आप इजी पैसा या बैंक में विड्रॉ करवाएं। अब बैंक में जब बताएंगे तो बैंक में लोग ये भी समझते हैं, अब इसके दो मैसेज आएंगे। एक तो ये है कि वो कहेगा ओके ठीक है इजी पैसा बैंक, तो ये कॉमन यूज में होता है लोगों के, ठीक है विड्रॉ हम ले सकते हैं डेली, इजी पैसा बैंक में, समझ आने वाली बात है। और दूसरा वो ये भी अपने माइंड में इस बात को पॉजिटिव लेंगे कि बैंक में अगर कंपनी डील करती है, बैंक में विड्रॉ देती है, तो इट मींस कंपनी जेन्युइन है। क्योंकि कंपनी बैंक में विड्रॉ दे रही है तो बैंक भी तो कुछ चीजें वेरीफाई करता होगा, या इसके अलावा कंपनी का कहीं ना कहीं फिजिकल स्ट्रक्चर भी होगा, और कंपनी गवर्नमेंट के इदारों में भी कहीं ना कहीं रजिस्टर होगी, उनके भी कहीं ना कहीं कागजों में इसका नाम होगा। अब देखिए ना कितनी चीजें क्लियर हो रही। तो ये यूनिक पॉइंट्स होते हैं, सेलिंग पॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा आपका सिस्टम अलाउ करता है आपको कि आपका बाइनरी प्लान है, आप सिस्टम को अपनी टीम को स्पिल ओवर दे सकते हैं, एक लाइन की सपोर्ट कर सकते हैं। ये भी आपका सेलिंग पॉइंट है कि आप आए, आपके साथ मिलके हम आपकी सपोर्ट करेंगे, आपको 50% इवन का हम सपोर्ट देंगे। और नो डाउट सिस्टम भी अलाउ करता है, आप अपने टीम को एक लाइन की सपोर्ट दे सकते हैं स्पिल ओवर की सूरत में। तो ये भी तो आपका सेलिंग पॉइंट है। इसी तरह और भी डिफरेंट सेलिंग पॉइंट है, आप सब जानते हैं, कॉमन है। अभी चल हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते क्योंकि आगे सेशन का टाइम हो रहा है। तो आप लोगों का ये टास्क है कि आज अपने सिस्टम के सेलिंग पॉइंट लिखें, और जो खुद आते हैं वो खुद लिखें, जो आप समझते हैं कि नहीं ये तो कम है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, आप अपने सीनियर से शेयर करें, उनसे पूछें, वो अपने सीनियर से पूछेंगे। इस तरह कम से कम 10 सेलिंग पॉइंट लिख लें, और ये आराम से 10 सेलिंग पॉइंट आपको मिल जाएंगे, और ये कॉमन होंगे जो मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा हम अगले टॉपिक्स की तरफ, पॉइंट्स की तरफ जाते हैं। प्री जज हिज हर इंटरेस्ट, यानी कि आपने प्री जज करना है। ये भी ऑब्जर्वेशन के साथ कनेक्टेड है कि आपने प्रोस्पेक्ट का इंटरेस्ट, दिलचस्पी आपने जज करनी है कि आपके प्रोस्पेक्ट को किस चीज में दिलचस्पी है, वो क्या चाहता है, किस फील्ड को पसंद करता है, क्या काम कर सकता है। देखिए अगर तो वो अच्छा सेलर है, प्रोडक्ट ऑनलाइन स्टोर पे अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, उसमें उसको लें। उसके बाद आप बेशक बताएं कि अगर आप यहाँ बंडल की सूरत में सेल करते हैं तो और कमीशन आपका ज्यादा है। ये सारी वो हमने पहले दिन डिस्कस किया था कि आपने किसी को प्रेजेंट कैसे करना है। अगर वो आपको प्रेजेंटेशन आती हो तो और ज्यादा इजी हो जाता है, फिर आप उसको ओपन ऑफर दें और आप समझ लें उसकी दिलचस्पी, उसके इंटरेस्ट को आप जज कर लें कि वो क्या चाह रहे हैं, किस फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। भाई ऑनलाइन स्टोर की तरफ ले रहा है तो जाने देना, क्या फर्क पड़ता है। और ऑनलाइन स्टोर से भी जितनी शॉपिंग करेगा उसका भी 20% तो आपको आएगा ही आएगा। 20% आपको पता है उधर से भी आता है, वो जितने भी ऑनलाइन स्टोर से कोई प्रोडक्ट खरीदेगा तो। और फिर उसके बाद जब वो ऑनलाइन स्टोर से कुछ अर्निंग करना शुरू कर देता है, उसको आप बताएं कि ये भी ऑप्शन है, इधर भी तो वही सेल करनी है लेकिन बंडल की सूरत में करनी है, इधर तो आपको बोनस कमीशन ज्यादा है। अब देखें यहां भी आपके रिजल्ट बढ़ जाएंगे, आपने सिर्फ उसके इंटरेस्ट को समझ लिया। लेकिन पहले ही दफा वो चाह कुछ रहे, आप उसको दे कुछ रहे, तो वो कैसे ज्वाइन करेगा। अब देखें आप शॉप पे जाएं, आप शॉप पे आपको चाहिए फॉर एग्जांपल नमक चाहिए, और दुकानदार आपको सरफ उठा के दे दे, तो आप तो डेफिनेटली नहीं लेंगे ना। हाँ हो सकता है फिर कल आपको सरफ की जरूरत पड़ जाए, आप खुद कहें या आपको शॉपकीपर कहे कि भाई ठीक है सरफ भी मौजूद है, तो वो कहेगा हाँ सरफ की जरूरत तो है मुझे। इट मीन्स कि पैसे की तो हर किसी को जरूरत है। अब वो दूसरे प्रोजेक्ट में आएगा तो भी तो आपने उसको ये बताना है भाई उधर सेलिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है ना, प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ भी आए, यहाँ भी काम करें, यहाँ तो उससे डबल ट्रिपल प्रॉफिट है। आप देखें अब आएगा ना, तो इसलिए इसको समझना जरूरी है। उसके बाद अगला पॉइंट है नेवर आर्ग्यू, मतलब किसी के साथ कभी बहस मुबाहिसा नहीं करना। अदरवाइज हो जाता है, कई लोग इस तरह के भी होते हैं, इस मेंटेलिटी के होते हैं, वो ऐसे किसी न किसी बात पे बहस मुबाहिसा करना शुरू कर देते हैं या अपने आप को सच्चा साबित करने की शुरू कर देते हैं, भले उनके पास या सिस्टम के हवाले से कोई मजे का नॉलेज ना हो, बट वो फिर भी
ये चाह रहे होते हैं कि भाई जो हम कह रहे हैं वही सब कुछ ठीक है और वही एग्जैक्ट है, उस पे इसको मानना भी पड़ेगा, ये मानना भी चाहिए। इस तरीके से लोग, इस तरह के भी लोग होते हैं। तो आपको जज करना है उनको कि उनके ऐसे मेंटेलिटी के लोग हैं तो उनके साथ ऐसी गुफ्तगू ही ना करें जहाँ कंट्राडिक्शन आए, जहाँ बहसो मुबैसा होने का खदशा हो। इसलिए किसी के साथ बहस में बिल्कुल भी नहीं पड़ना। कोई आप समझते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक शुरू हो गया, फौरन स्विच करें, दूसरे टॉपिक पे चले जाए। इसलिए कहता हूँ 2-4 टॉपिक के ऊपर आपको ग्रिप होनी चाहिए, और ऐसे टॉपिक के ऊपर ग्रिप रखें जिधर कोई तजाद ना आए, किसी के साथ बहस मुबासा ना हो। जैसे आप सियासत की बात करेंगे तो आप सियासत में किसी को एक पार्टी पसंद है, किसी को दूसरी पार्टी पसंद है, तो वहां पे तजाद आने का ज्यादा खतरा है। इसलिए अब हिस्ट्री सबके लिए एक जैसी है, भाई हिस्ट्री पे बात कर लें। आईटी के रिलेटेड बात करें तो अब आईटी सबके लिए एक जैसी है। थोड़ी बहुत हाँ कुछ उसके पास नॉलेज होगा वो आपके साथ शेयर करेगा, आपकी इन्फॉर्मेशन में मजीद इजाफा हो जाएगा, कुछ आप उसकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करेंगे। इसलिए हमेशा ऐसे टॉपिक चूज करें जिनके ऊपर बहस मुबैसा का खदशा ही ना हो। इन केस कभी हो जाता है तो उसको फौरन स्विच करें, क्योंकि अगर आपने उसके साथ बहस कर ली तो समझिए वो कंफर्म आपकी सेल खराब होगी। क्योंकि हर बंदा अपने अंदर एक वो रखता है, हालांकि होनी नहीं चाहिए, बट अना हर शख्स रखता है, और वो फिर अना उसको नहीं करने देगी कि यार ये ऐसी पहले मेरे साथ बातें कर रहा था, बहस कर रहा था, अब मैं इसके साथ ज्वाइन करूँ, वो नहीं करेगा। तो इसलिए आपने वो नौबत ही नहीं आने देनी। उसके बाद लास्ट पे पॉइंट, एट द एंड आस्क फॉर सेल। आखिर में मीटिंग के एंड पे आप उससे सेल का पूछ लें। साफ ज़रा आपको पता चल जाएगा कि उसका क्या इंटरेस्ट है, क्या उसकी दिलचस्पी थी, कैसी गुफ्तगू हुई आपकी उसके साथ। तो अब आप ये समझते हैं कि भाई ठीक है बहुत पॉजिटिव रही, तो अब आप उसको कहें ओके जो है क्या प्लान है, फिर अकाउंट वगैरह बना लेते हैं, कौन सा पैकेज आपने सिलेक्ट किया, ये पैकेज है, इनके ये बेनिफिट है, हाँ ये इसके ये बेनिफिट, वो आप बताएंगे। ये सारी डिस्कशन आपकी पहले हो चुकी होगी, तो उसको आप बताएंगे ओके ठीक है लेट्स स्टार्ट, फिर मिलके काम करते हैं, मजा आएगा। तो इस तरीके क्योंकि ऐसा भी हो सकता है वो सिस्टम के हवाले से तो बिल्कुल ओके हो गया हो, डन हो गया हो, और उसका दिल भी कर रहा हो। अब वो उसको आपने कहा नहीं और उसने भी नहीं कहा कि हाँ ठीक है यार कर लेंगे। कुछ लोग होते हैं ना यार चलें ठीक है कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो हो सकता है कल परसों उसको कोई और जरूरत पड़ जाए, आज उसके पास पैसे हो कल परसों हो भी ना, फिर आपकी सेल तो जाहिर होगी। इसलिए आप उनसे पूछ लें, ज्यादा से ज्यादा वो बता देगा कि ओके मैं जरा सर्च कर लेता हूँ, मैं सोच लेता हूँ। अदरवाइज आप एंड पे उससे लाजमी ये पूछ लें, हाँ आपको लगता है कि भैया ये इंटरेस्ट ले रहा था, ये आपके सिस्टम में आना चाह रहा है या आ सकता है या आने वाला है, या उसकी गुफ्तगू से पता चल जाएगा। हाँ अगर आप समझते हैं कि नहीं इसने बिल्कुल कह दिया कि नहीं अभी मेरा इरादा नहीं है, मैं फिर करूंगा अगले महीने करूंगा, या ये मसला है वो मसला है, या मैं कोई एग्जाम है, या मेरा कोई मतलब ये मसला है, तो फिर आप वहां पे वेट करें, फिर आप उसको इंसिस्ट ना करें, फिर उसको ब्रॉडकास्ट का हिस्सा बनाएं, उसको अपने वो कांटेक्ट लिस्ट का हिस्सा बनाएं, जिनका आपने जो है जिनके साथ आपने सेकंड अपॉइंटमेंट करनी है, जिनका आपने सेकंड फॉलो अप करना है। जरूरी नहीं फर्स्ट फॉलो अप में सब क्लोज हो जाए। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका सेकंड फॉलो अप करना पड़ता है, थर्ड फॉलो अप करना पड़ता है, तब जाके वो क्लोज होते हैं। शायद आप लोगों का भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए आज के टॉपिक के हवाले से। अभी हमारे पास 5 मिनट हैं, उसके बाद हमारा सेशन स्टार्ट होगा 8:55 पे, क्योंकि 5 मिनट हम पहले स्टार्ट करते हैं। तो 5 मिनट में आप लोगों के पास जो भी कोई क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं। आप लोग अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाहते हैं को होस्ट को बताएंगे, आपका माइक अनम्यूट कर दिया जाएगा, आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप चैट बॉक्स का सहारा ले सकते हैं। वॉइस नहीं आ रही। स्टोर पे कैसे 20% आएगा? जी स्टोर पे जैसे ही कोई शख्स जब ऑर्डर लगाएगा आपको 20% प्रॉफिट आ जाएगा ऑटोमेटिकली, जैसे उसका ऑर्डर कंप्लीट होगा। सर जो अच्छा ये 20% उसका आएगा जो आपके डायरेक्ट होगा। सर जो प्रोस्पेक्ट अगर ये बात करें कि आप मुझे क्यों ज्वाइन कर रही हैं, आपका क्या फायदा होगा, तो देखिए सिंपल सी बात, अपने सिंपल उनको एक बात कहिए, बोले हमने सिस्टम के हवाले से आपको हर चीज ईच एंड एवरीथिंग बता दी है, और इसमें अगर आपको अपना बेनिफिट नहीं नजर आता बेशक ज्वाइन ना करें।
मैं अपने बेनिफिट के लिए नहीं ज्वाइन करवा रही, मैं आपको आपके बेनिफिट के लिए ज्वाइन करवा रही हूँ, आपको एक मैं बेस्ट अपॉर्चुनिटी देने के लिए ज्वाइन करवा रही हूँ, आपको एक अपना एक सोर्स ऑफ इनकम देने के लिए ज्वाइन करवा रही हूँ। हाँ, ये सिस्टम है कि आपने करना है, मुझे तो कमीशन आएगा और वो मुझे कंपनी ने देना है। आपने तो ये 3,000 की कंपनी से परचेजिंग करनी है, या 3-7 जो भी है, मुझे तो कंपनी सेल देगी मेरी एफर्ट का, बट मैं तो आपको इसलिए करवा रही हूँ। तो ये तो कंपनी का एक सिस्टम है। तो इस तरीके आप उसको बता सकते हैं कि आप जो है मेरे लिए बेशक ज्वाइन ना करें, आप अपने बेनिफिट के लिए करें, अपने मफाद के लिए, अच्छा लगता है तो करें, नहीं तो बेशक ना करें। अब जब आप उसको ये बात कहेंगे तो साथ दे उसको लगेगा यार ये कोई आपने लालच के लिए वाकई नहीं मुझे ज्वाइन करवा रही। सेलिंग के यूनिक स्टाइल्स क्या हो सकते हैं, वो मैंने कुछ शेयर कर लिए हैं, कुछ आप लोग भी स्टडी करें, सर्च करें। देखें ना, जब आप खुद एफर्ट करते हैं ना तो वो चीजें एक तो भूलते नहीं, याद रहती हैं, और दूसरा आपको पता भी चलेगा कैसे किसी चीज को सर्च किया जाता है, और ये आपके सिस्टम में मौजूद है, आपको बहुत सी चीजों का पता होगा, शायद माइंड में ना हो। सर मेरा नाम जुल्कनैन है, प्लीज वीडियो में बोले। वीडियो में, मैं तो वीडियो पे हूँ। सेलिंग के यूनिक स्टाइल क्या हो सकते हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं कुछ। काइंडली अनम्यूट सर, आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। जी अनीस। ओके अनीस, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, आपने बहुत बारीक बारीक पॉइंट्स जो आपने पिंच किए हैं, और उससे काफ़ी बेनिफिट होता है, और इस चीज़ को हम नोट करते हैं और इसको सीख रहे हैं। सर मेरा क्वेश्चन है कि मैं कुछ फिल्टर्स लगा के ना कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, तो उसमें मेरा एक क्वेश्चन होता है कि आपने आपने कभी ऑनलाइन काम किया है या पहला एक्सपीरियंस होता है, तो अक्सर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों से लोग जो आते हैं जिनसे काम नहीं होता है, उनके हैवी पैकेजेस की वजह से, जैसे मैं टाइम्स की बात करूँ या फॉरएवर की बात करूं या फ्रेग्रेंस लैंड की बात करूं, तो वो कहते हैं कि वो भी तो प्रोडक्ट बेस्ड कर रहे थे, तो क्या हम में और उनमें सिर्फ पैकेज का ही डिफरेंस है कि हमारे पैकेज चीप होते हैं, मतलब हर कोई अवेयर कर सकता है इसे एज कम्पेयर टू टाइम्स वगैरह या फिर और? बहुत से पॉइंट्स हैं जिनसे नहीं होता, तो उनको आप बताएं कि क्या वहां पे ये सिस्टम था। जी ये माइक काइंडली अभी म्यूट कर लेंगे, आवाज आ रही है आपकी तरफ से। अगर कोई ऐसा कहता है फिर आप उनको बताएं, देखिए हमारे सिस्टम और उसमें कितना फर्क है। यहाँ पे इजी कैसे, वहां आप सिर्फ ऑफिस के मोहताज थे, यहाँ पे ऑफिस के मोहताज नहीं, आपका मोबाइल आपका ऑफिस है। आपकी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, आपकी परचेजिंग ऑनलाइन, आपकी ट्रेनिंग ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन, एक घर में बैठ के कर सकते हैं। और फिर डेली का डेली बोनस कमीशन है, उधर मंथली है। इसके अलावा सिस्टम में और भी फर्क है कि भैया देखें, हमारे प्रोडक्ट बंडल जो है उनके अंदर जो प्रोडक्ट है वो ग्रॉसरी आइटम्स है, क्या उधर ग्रॉसरी आइटम्स से, और दूसरा सिस्टम पे कितनी ग्रिप थी, नॉलेज कितना था, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। आप क्रॉस क्वेश्चनिंग किया करें, क्रॉस क्वेश्चनिंग से आप किसी को अच्छे तरीके से समझा भी सकते हैं, उनका माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस तरह तो लोग अपने आप को नहीं देखते, मैंने अभी ट्रेडिंग में ही बताया, लोग एक एंड को देखते हैं, दूसरे एंड को अपने एंड पे देखते ही नहीं कि भाई हमारी क्या क्या मिस्टेक्स है। अभी लास्ट वन कोई एक क्वेश्चन कर सकता है, अदरवाइज उसके बाद हमारा टाइम हो चुका है। एक कोई शख्स जल्दी से क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकता है, अदरवाइज हम वाइंड अप करेंगे। जी काइंडली अनम्यूट सर, आई वांट टू। जी मैडम उज़मा, आपका एक कोई क्वेश्चन आया हुआ था, आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जी ओके, आई थिंक उनको आवाज नहीं जा रही, इट्स ओके। टाइम ओवर हो गया है। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह हमारी सेम टाइम सेम लिंक पे मुलाकात होगी, और कल का भी बहुत अमेजिंग टॉपिक है इंशाल्लाह। कल हम वो डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक।